राजस्थान के चूरू इलाके के एक घर में रहस्यमय तरीके से बार बार आग लग रही थी। ये आग अपने आप जगह जगह लग जाती थी। आग लगने का ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। आग लगने के इस सिलसिले से पहले इस घर में 28 दिनों में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब इस अपने आप और बार बार लगने वाली आग और घर में हुई 3 मौतों से गांव में अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। लेकिन जब इन मौतों और आग लगने के कारण का सच सामने आया तो सब लोग हैरान हैं। 28 दिनों में इस घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे भी हैरान करने वाली ये बात है कि इन मौत के बाद इस घर में अचानक से अपने आप जगह जगह आग लग जाती है। दीवार पे एक खूंटी है, खूंटी पे एक कपड़ा टंगा है और अचानक से उसमें अपने आप आग लग जाती है। आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आग लग सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है और बिस्तर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से बिस्तर में आग लग जाती है। बल्कि घर में बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी कोई नहीं है। बाहर चारा है, तापमान निम्न है, लेकिन चारे में भी अपने आप आग लग जाती है। और चारे के आसपास भी ऐसी कोई ज्वलनशील चीज़ नहीं है जिससे आग लग सकती है। इन सब हादसों को देखते हुए घर में कैमरा लगा। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन उस कैमरे में भी आग लग जाती है। कहानी राजस्थान के चूरू गांव की है, जहां मौत का ये सिलसिला एक के बाद एक शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हुई घर की दादी की मौत से, जिनकी मौत 31 जनवरी को हुई। 82 साल की महिला कस्तूरी देवी की अचानक से मौत हो जाती है। 31 जनवरी को उन्हें सुबह खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देती हैं। अभी इस मामले को थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मौत ने एक बार फिर से घर में दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के छोटे बच्चे गर्वित की मौत हुई और उसके साथ भी यही हुआ। सुबह उसे खून की उल्टियाँ आई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। घर वाले इस दोहरे सदमे से गुजर पाते तब तक 15 दिन गुजरते ही इस घर में एक और मौत ने दस्तक दी। 28 फरवरी को घर के बड़े बेटे अनुराग, जो कि 11 साल का बच्चा था, उसकी भी इसी तरह ही मौत हुई। उसको भी सुबह उल्टियाँ हुई खून की और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तीनों मौतों का कारण एक सा था, तीनों मौतों का जरिया एक सा था। जाहिर है ये मौतें सामान्य मौतें तो नहीं लग रही थी। इससे पहले घर वाले इन मौतों का सच जान पाते या अपने आप को इस दुख से उभार पाते, इससे पहले मौतों के बाद आग का कहर इन पे टूट पड़ा। बड़े बेटे की मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी से आग का लगना शुरू हुआ। इस आग की शुरुआत हुई। आग कभी दीवार पे टंगे कपड़ों पे लगती, कभी बिस्तर पे लगती, कभी पशुओं के चारे पे या कभी कहीं और लग जाती। हालत ये हो गई कि न सिर्फ परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोग भी इस आग के कहर से घबराने लगे और वो अपना घर का सारा सामान बाहर निकाल के रखने लगे। आग लगने पे उसे फौरन बुझाया जा सके। गांव के लोगों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली मशीन और 2 पानी की टंकियों का भी इंतजाम करके रखा। लेकिन इस आग लगने के सिलसिले में ट्विस्ट तो तब आया जब आग के कारण को जानने के लिए घर वालों ने CCTV कैमरा लगवाया। तो एक दिन कैमरे का डिजिटल TV रिकॉर्डर भी चल गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कैमरे 3 मार्च को लगाए गए और इसके बाद से एक भी आग नहीं लगी, बल्कि इस बीच घर के अंदर नहीं घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी और इसके बाद 5 मार्च को फिर से आग लगी और ये आग अब सीधे कैमरे के PVR में ही लगी, जिसके बाद घर वालों को इसके पीछे किसी साजिश के होने का शक होने लगा। जैसे कोई नहीं चाहता हो कि यहाँ CCTV कैमरा लगे या कुछ रिकॉर्ड हो, और शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा तो इसलिए उन्होंने कैमरे को ही आग लगा दी। इन सब का पता लगाने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, क्योंकि दादी और 11 साल के बड़े बेटे का दाह संस्कार किया था, इसलिए उनकी बॉडी नहीं थी। लेकिन छोटे बेटे 4 साल के छोटे बेटे गर्वित को दफनाया गया था। क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए समाज ने उसे दाह संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी और उसे दफनाया गया। पुलिस ने उसकी बॉडी को निकाला और उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि 4 साल के बच्चे गर्वित को जहर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हुई थी उसी तरह से उसके बड़े भाई और दादी की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौतों की वजह एक ही थी, यानी तीनों को ही जहर दिया गया था। लेकिन ये जहर किसने दिया और इन जहर का, इस मौत का, घर में लग रही आग का क्या संबंध था, ये जानना अभी बाकी था। लेकिन जब सच सामने आया सब हैरान थे, सब सुन्न थे। जी हाँ, ये आग एक साजिश थी और घर में हो रही 3 मौतें एक सीरियल किलिंग थी। यानी इस आग का कारण और तीनों मौतों का कातिल इस घर का मुखिया था, यानी 2 बच्चों के पिता भूप सिंह। अपने 2 बेटों के साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने किया।
पहले ये जानते हैं कि भूप सिंह ने ये तीनों कत्ल कैसे किए और घर में आग की साजिश कैसे की। इसके बाद भूप सिंह ने कत्ल क्यों किया, फिर वो जानते हैं। गर्वित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीसा रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत का कारण जहर था। अब पुलिस के सामने ये सवाल आया कि ये जहर कौन दे सकता है। इस मेडिकल जहर की जानकारी किसे हो सकती है। शक के घेरे में आने वाले लोगों के साथ साथ पुलिस ने फैमिली को भी साथ में रखा था। पुलिस को ये पता चलता है कि भूप सिंह के वैशाली गांव में एक मेडिकल की दुकान है, साथ में उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा है और कुछ साल पहले वो राजस्थान के एक गांव में कंपाउंडर का भी काम कर चुका है। भूप सिंह को उस जहर के नाम के बारे में, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस ने शक के घेरे में रखकर भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू करी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही पता चलता है कि भूप सिंह की पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। असली कातिल तो भूप सिंह हैं। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवाई में ये जहर डाल के दिया। इसके बाद यही जहर बारी बारी से उसने अपने दोनों बच्चों को दिया। 28 दिन के अंदर 3 मौतें हुई घर में। इससे किसी को कोई शक ना हो इसलिए भूप सिंह ने आग का नाटक रचना शुरू किया। वैसे भी गाँव में इन मौतों के बाद तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी, इसलिए भूप सिंह ने इन तीनों मौतों को जादू टोना और तंत्र मंत्र से जोड़ने का फैसला किया। एक्स कंपाउंडर भूप सिंह को सोडियम के बारे में पता था, इसलिए आखिरी मौत के अगले दिन ही उसने अदृश्य ना दिखने वाले सोडियम को घर में जगह जगह डाल के आग लगाने का सिलसिला चालू किया। कपड़े, बिस्तर, खूंटी, गाय का चारा, बाड़ा, किचन, रसोई, इन सब में आग लगने का सिलसिला अब अपने आप चालू हो गया था। यहाँ तक कि आग लगने के कारण को जानने के लिए जब घर में कैमरा लगाए गए तो वहाँ पे भी आग लगा दी गई। लेकिन भूप सिंह से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। उसने अपने बड़े बेटे और दादी की मौत के सबूत उनकी चिता के साथ ही भस्म कर दिए थे, लेकिन वो अपने छोटे बेटों में यह नहीं कर पाया। गांव के समाज के रीति रिवाज के कारण उसे अपने छोटे बेटे को दफनाना पड़ा और उसी एक लाश का सिरा पकड़ के पुलिस ने इन तीनों कत्लों का खुलासा किया। अब सवाल ये उठता है कि भूप सिंह ने अपने हाथों अपने दोनों मासूम बच्चों और अपनी ही दादी का कत्ल क्यों किया। तो असल में तो भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने सिर्फ दोनों बच्चों के। दादी का कत्ल उसकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन लोगों को शक ना हो इसलिए उसने दादी को भी मारा। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पे शक था। उसे ये लगता था कि उसके दोनों बच्चे उसके अपने बच्चे नहीं हैं और बस इसी शक के कारण वो अपने दोनों बच्चों को मारना चाहता था, क्योंकि उसे लगा अगर सिर्फ वो अपने दोनों बच्चों को मारेगा तो उस पर शक जा सकता है, क्योंकि पत्नी के ऊपर शक करने के कारण उन दोनों पति पत्नी में काफ़ी बार झगड़ा भी हो चुका था। इसलिए उसने अपनी दादी को भी मौती घाट उतारा। भूप सिंह अब अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है जेल में। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं।